हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे आरआरबी एएलपी एग्जाम 16 फरवरी 2026 को तीनों शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन। साइंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आगे किस तरह के पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें राज्यसभा के सदस्य 7 होते हैं और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा जैव अपघटनीय नहीं है, जिसमें आपको ऑप्शन में कागज, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़े और प्लास्टिक का थैली ऑप्शन में दिया गया था। तो कागज, सब्जी के छिलके और सूती कपड़ा ये जैव अपघटनीय पदार्थ है। इसके अलावा जो आपका प्लास्टिक का थैली ऑप्शन में दिया गया था, ये जैव अपघटनीय नहीं है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है, जिसमें आपका कथन में दिया गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कोशिका की केंद्रक झिल्ली में क्या पाया जाता है। तो कोशिका की केंद्रक झिल्ली, जिसे न्यूक्लियर एनवलप भी कहा जाता है, इसमें छोटे छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अवतल दर्पण में जब वस्तु को मुख्य बिंदु फोकस और वक्रता केंद्र सी पर रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य बिंदु एफ और वक्रता केंद्र सी में रखा जाए, तो जो प्रतिबिंब बनेगा ये वक्रता केंद्र से परे यानी कि पीछे वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अगर किसी भी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रख दिया जाए तो बनने वाला जो प्रतिबिंब रहेगा ये आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें राजधानी का आकार छोटा पाया जाता है। तो राजधानी का आकार जंतु कोशिका में छोटा पाया जाता है। अगर कोशिका विज्ञान के अनुसार बात करें तो राजधानी की संरचना पादप और जंतु कोशिकाओं में अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसका तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, पेट में अम्लीयता यानी एसिडिटी बढ़ जाती है तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो अगर पेट में अम्लीयता, एसिडिटी बढ़ जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एक एंटासिड होता है यानी ठंडी ठंडी दवा होता है जो एसिडिटी को दूर करता है और मल को साफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत में मुख्य रूप से उच्च दूध उत्पादन के लिए किस स्वदेशी नस्ल की गाय का उपयोग किया जाता है। तो भारत में मुख्य रूप से उच्च दूध उत्पादन के लिए साहिवाल नस्ल की गाय का उपयोग किया जाता है और ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, किसी चालक तार के प्रतिरोध R का सही सूत्र क्या है। तो किसी चालक तार के प्रतिरोध R का सही सूत्र है R = ρl/a। यहाँ पे R का मतलब होता है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ρ का मतलब है रेसिस्टिविटी, L का मतलब है लेंथ और A का मतलब है एरिया। तो ये आपका प्रतिरोध का सही सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जब इथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो मुख्य रूप से कौन से उत्पाद बनते हैं। तो जब भी इथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो मुख्य रूप से सोडियम एंथो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, धूम्रपान यानी स्मोकिंग आपके श्वसन तंत्र को कैसे प्रभावित करती है। तो धूम्रपान श्वसन मार्ग में मौजूद सिलिया को नष्ट कर देती है। अब ये सिलिया क्या होता है। तो ये जो सिलिया है ये हमारे श्वसन मार्ग यानी श्वास नली के आंतरिक दीवारों पर बालों जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती है, जिन्हें सिलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जब किसी पदार्थ को उसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है
तो उसके कणों के साथ क्या होता है? तो जब किसी पदार्थ को उसको क्वथनांक तक गर्म किया जाता है तो उसके कणों की औसत गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है जबकि वे आकर्षण बल को तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो जब किसी भी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा ये मुख्य फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा यानी बिंदु के आकार का, वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया था। इसका आयोजन 10 से 23 फरवरी 2025 को किया गया था और ये इस बार का तीसरा संस्करण था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए मानव आंख की अपनी लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए मानव आंख के अपनी लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता को स्मंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसमें आपका 4 कथन दिया हुआ था। पहला कथन है कि ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये सही है। दूसरा कथन है कि कोशिका झिल्ली ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा कथन है कि ये कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, तो ये तीनों ही कथन सही है। इसके अलावा जो चौथा कथन दिया हुआ था वो गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 उत्तकों के नाम दिए गए थे और पूछा गया था कौन सा उत्तक कहाँ मौजूद होता है, और यहाँ पे आपका सही मिलान करना था। तो दिया हुआ था कि घनाकार उपकला उत्तक कहाँ मौजूद होता है, तो ये आपका वृक्क नलिका यानी किडनी में मौजूद होता है। दूसरा है आपका स्तंभकार उपकला कहाँ मौजूद होता है, तो ये छोटी आंत में मौजूद होता है। और तीसरा है सल्की उपकला उत्तक, तो ये हम लोगों के त्वचा में मौजूद होता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टीय पदार्थ किसे कहा जाता है? तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टीय पदार्थ उन वस्तुओं को कहा जाता है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं, जैसे साग, सब्जी, कचरा वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान किस रंग का झुकाव या विचलन सबसे कम होता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान लाल रंग का विचलन और झुकाव सबसे कम होता है और सबसे अधिक विचलन होता है वॉयलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इस mgh में क्या है? तो इस m का मतलब होता है मास यानी वस्तु का द्रव्यमान, ये जो g है ये है ग्रेविटी यानी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, और ये जो h है ये है वस्तु का ऊंचाई। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मुख्य रूप से वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जून 2025 में न्यू दिल्ली में आयोजित नेशनल एग्रो रिन्यूएबल एनर्जी समिट का उद्घाटन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो जून 2025 में न्यू दिल्ली में आयोजित नेशनल एग्रो रिन्यूएबल एनर्जी समिट का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे एक विलयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? जिसमें आपका ऑप्शन में दिया हुआ था चीनी और पानी का घोल यानी चीनी और पानी का मिश्रण। तो चीनी और पानी के मिश्रण को एक विलयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सो ये सारे साइंस के क्वेश्चन आपका 16 फरवरी का तीनों शिफ्ट में पूछे गए थे।